Hello children. Hello children. How are you? How are you all of you? I hope all of you are fine and safe at home. Okay. Today we will learn about chapter number 2, Little Elephant's Clever Trick. Part 3. Part 3. Okay. Standard second, subject English, chapter 2, part 3, Little Elephant's Clever Trick. Okay, children, we have completed exercise A, B, C, D, and E. And now, today I will explain you page number 21 on page number 21. See here, what questions. Today I will explain these questions. Okay, children. Today we will do here what's questions. Page number on 21. 21 पे हॉट क्वेश्चन दिए हैं, वो हम लोग करेंगे. उसमें है सबसे फर्स्ट, गिव अनदर नेम टू द स्टोरी. तो हमको ये स्टोरी का दूसरा नेम देना हो तो क्या देंगे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव. यानी कि हम लोग हमारे पास जो है उसके साथ हम लोग हैप्पी रहेंगे. यानी बी हैप्पी विथ वॉट यू हैव. हमारे पास जो होता है वो उसके साथ हमको हैप्पी रहना चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक लिटिल एलिफेंट वॉन्ट्स टू प्ले हाइड एंड सीक. तो लिटिल एलिफेंट क्यों हाइड एंड सीक खेलना चाहता था? तो उसका आंसर आपको लिखना है, लिटिल एलिफेंट वॉन्ट्स टू प्ले. यहाँ से हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे. लिटिल एलिफेंट वॉन्ट्स टू प्ले हाइड एंड सीक. फिर लिखेंगे बिकॉज ही हैज फाउंड a good way of hiding. फिर फुल स्टॉप. ओके, तो ऐसा आंसर हमको उसका लिखना है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे. लिटिल एलिफेंट वॉन्ट्स टू प्ले हाइड एंड सीक बिकॉज ही हैज फाउंड अ गुड वे ऑफ हाइडिंग. वो एक दूसरा अच्छा नया वे ढूंढना चाहता था कि कैसे वो छुपे, इसीलिए वो हाइड एंड सीक खेलना चाहता था. यहाँ पे हमको एक एक्टिविटी दी है, टॉक. लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो. यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर दिए हैं. तो उसमें हमको सबसे फर्स्ट पिक्चर दिया है साइकिलिंग का. एक वन बॉय है, वो साइकिलिंग कर रहा है. सेकंड में वन गर्ल स्लीपिंग कर रही है. थर्ड में वन गर्ल ईटिंग कर रही है. और लास्ट में हमको दिया है वन बॉय है, वो स्विमिंग कर रहा है. तो हमको यहाँ पे दिया है वर्क इन पेयर्स. प्यूपिल ए आस्क क्वेश्चंस एंड प्यूपिल बी आंसर्स. उसमें प्यूपिल ए जो है वो क्वेश्चन पूछेगा और प्यूपिल बी है वो उसका आंसर देगा. देन रिवर्स रोल, यानी कि आपको दो फ्रेंड को मिलके करना है. एक फ्रेंड पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा, फिर दूसरा आंसर देगा. फिर बाद में आपको रिवर्स करना है, जिसने क्वेश्चन पूछा है वो आंसर देगा और जिसने आंसर दिया है वो क्वेश्चन पूछेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है प्यूपिल ए, व्हाट इज द बॉय डूइंग. तो उसका आंसर प्यूपिल बी देता है, द बॉय इज साइकिलिंग. फर्स्ट पिक्चर में बॉय साइकिलिंग कर रहा है, इसीलिए साइकिलिंग दिया है. फिर प्यूपिल ए पूछता है, वेयर डू यू थिंक ही इज गोइंग. वो कहाँ पे जा रहा होगा? तो प्यूपिल बी बोलता है कि ही इज गोइंग टू स्कूल. वो स्कूल में जा रहा है. चलो, तो ऐसे हमको दूसरे सेंटेंस बनाने हैं. तो कैसे बनाएंगे? ये जो
फर्स्ट सेकेंड नंबर है उसमें हम लोग क्या बनाएंगे, वॉट इज द गर्ल डूइंग, तो उसका आंसर आएगा शी इज स्लीपिंग। फिर आएगा वाई इज शी स्लीपिंग, तो उसमें आएगा कि आई थिंक शी इज टायर्ड, वो शायद से थक गई होगी इसीलिए वो सो गई है। फिर दूसरा कैसे बना सकते हो थर्ड वाले का, वॉट इज द गर्ल डूइंग, शी इज ईटिंग, वाई शी इज ईटिंग, तो हम लोग उसका आंसर लिखेंगे आई थिंक शी इज हंग्री, क्योंकि वो उसको भूख लगी है इसीलिए वो खा रही है। वैसे लास्ट का आपको खुद को बनाना है, ऐसे आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। ओके नाउ यहाँ पे हमको लास्ट में दिया है लिसन, यहाँ पे लिसन टू द पोएम एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग है कि देखो उसका प्रोनाउंसिएशन का लास्ट जो वर्ड होता है, लास्ट लेटर होते हैं वो सेम आते हैं। देखो फाइट नाइट, स्ट्रॉन्ग रॉन्ग, यानी कि हम उसको है राइमिंग वर्ड, जिसे बोलने से हमको सेम जैसे सेम लगते हैं वर्ड, तो उसको राइमिंग वर्ड बोलते हैं। नाउ टर्न द पेज, यहाँ पे हमको सबसे पहले दिया है से दीज वर्ड अलाउड, तो ये सारे वर्ड आपको बोलने हैं, टॉर्च, बेंच, मदर, चेक, बेंच, फिर ब्रदर, पॉच, टीच, सिस्टर, फादर, ये सब आपको घर पे रीड करने हैं। बी एक्टिविटी है रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड दिए है, इन योर बैग, अंडर द ट्री, ऑन योर टेबल, ओवर द फेंस, तो ये भी आपको रीड करने हैं। फिर बाद में हमको दिया है ग्रामर, ग्रामर का टॉपिक दिया है, उसमें हमको दिया है वर्ब्स, तो वर्ब्स किसे कहते हैं वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। वी नो अबाउट द वर्ब्स। ओके यहाँ पे हमको सेंटेंसेस दिए हैं। फर्स्ट, लिटिल एलिफेंट वांट्स टू एक्सप्लोर, इसमें हमको जो वांट्स दिया है वो डार्क वर्ड में दिया है। सेकेंड सेंटेंस है जूनो जिराफ वॉक्स ओवर टू सम ट्रीज, तो जो वॉक्स है वो हमको डार्क वर्ड में दिया है। अच्छा तो डार्क वर्ड में हमको क्यों दिया है, क्योंकि these are verbs, these are verbs, इसीलिए हमको डार्क वर्ड दिया है। तो अच्छा बच्चों यहाँ पे हमको डेफिनेशन दी है अ वर्ड, ये डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखनी है, 2 टाइम्स लिखनी है। कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, और याद भी करनी है। सो I read this definition, a word that tells what a person, an animal or a thing does is called a verb, यानी कि जो एक्शन करता है कोई भी पर्सन, थिंग, एनिमल की जो एक्शन होती है तो उसको, वो एक्शन को हम लोग बोलते हैं, वो एक्शन वर्ड जो होता है सेंटेंस में उसको हम लोग वर्ब बोलते है। अच्छा बच्चों तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एक्सरसाइज ए दी है, तो उसमें है मैच द वर्ब्स विथ सूटेबल पिक्चर्स, तो यहाँ पे पिक्चर दिए एंड वर्ड्स दिए। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट लिखा है रीड, तो रीड हम लोग कैसे करते हैं, कौन सा पिक्चर आएगा मैच करना है उसमें तो ये बुक वाला पिक्चर उसके साथ मैच करना है। सेकंड दिया है फ्लाई, तो फ्लाई में कौन सा आएगा, बुक तो इसमें आ गया, पेंसिल तो फ्लाई होती नहीं है, डॉग भी फ्लाई नहीं करता है, तो बर्ड्स के साथ ज्वाइन करना है। फिर है बाग, तो सबको पता है क्या आएगा, डॉग, और राइट यानी हम किससे लिखते हैं, पेंसिल से, तो पेंसिल के साथ मैच करना है। अच्छा बच्चों फिर यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो बर्ड्स दिए है तो आपको अगर ड्रॉ नहीं करना है तो यहाँ पे आप बर्ड की स्पेलिंग भी लिख सकते हो, जैसे BIRDS, बर्ड लिख के फिर उसके साथ ज्वाइन कर दो। यहाँ पे बुक है तो BOOK बुक, फिर यहाँ पे PENCIL पेंसिल, यहाँ पे DOG डॉग, तो ऐसे आप स्पेलिंग लिख के भी ज्वाइन कर सकते हो।
तो अभी एक्सरसाइज बी है, उसमें रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द वर्ब्स। फर्स्ट है द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। चिल्ड्रन गार्डन में क्या कर रहे हैं? प्ले, खेल रहे हैं। तो प्ले जो है वो वर्ब है, यानी उसको हमको सर्कल करना है। प्ले यानी उसको हम लोग वर्ब भी बोलते हैं और एक्शन वर्ड भी बोलते हैं। उसमें कोई एक्शन आती है इसीलिए उसको एक्शन वर्ड भी बोला जाता है। सेकेंड नंबर, द चाइल्ड क्राइज लाउडली। तो चाइल्ड क्या करता है? तो चाइल्ड क्राइज कर रहा है। तो क्राइज क्या है? क्राइज यानी रोना, जोर से रो रहा है, तो रो रहा है यानी क्राइज। क्राइज क्या है? वर्ब है, तो उसको सर्कल करेंगे। थर्ड नंबर है डू नॉट ईट दिस फ्रूट। हमको क्या नहीं करना चाहिए? कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए? यानी खाना, यानी कि ईट, EAT, ईट है वर्ब, तो वर्ब को सर्कल करेंगे। 4 नंबर है लास्ट, कैन यू पिक दिस अप फॉर मी। तो हमको क्या क्या करना नहीं चाहिए, क्या करना है? तो पिक यानी पकड़ना, तो PICK, पिक को सर्कल करना है क्योंकि वो वर्ब है। चलो अभी आगे है M is R, पेज नंबर 23 पेज पे हम लोग देखेंगे M is R। तो M is R कब यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हमको एग्जाम्पल्स दिए, उसमें फर्स्ट है I am 7 years old। सेकेंड नंबर दिया है मिसिस मिश्रा इज अवर मैथ्स टीचर। थर्ड नंबर है आयुष एंड प्रकाश आर द क्लास मॉनिटर्स। तो उसमें हमको देखो बच्चों यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए हैं, तो ये 3 बॉक्सेस आपको नोटबुक में 2 टाइम्स लिख के याद करना है। ये 3 बॉक्स है, M वाला, फिर इज वाला और R वाला। ये 3 बॉक्सेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दी है, इसीलिए ये आपको याद करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले M है, तो M में क्या लिखा है? वी यूज M when we talk about ourselves। वी यूज M with I। तो हम लोग जब M यूज करते हैं तो हम लोग उसके साथ I आता है, I am। तो जब हम अपनी बात कर रहे हैं ourselves, टॉक अबाउट अवर सेल्फ, तो हम लोग M यूज करते हैं। सेकेंड नंबर में लिखा है इज। वी यूज इज व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन। तो जब भी हम लोग 1 पर्सन की बात करते हैं तो, या फिर थिंग की बात करते हैं, 1 पर्सन या फिर 1 थिंग, तो हम लोग इज यूज करते हैं। वी यूज इज विथ ही शी इट। तो ही, शी और इट है, उन तीनों के साथ हम लोग इज यूज करते हैं और उसमें 1 पर्सन या फिर 1 थिंग की बात आती है। और अभी लास्ट है आर। तो आर जो है उसमें है वी यूज आर when we talk about more than 1 person or thing। तो हम लोग जब भी 1 से ज्यादा पर्सन और थिंग की बात कर रहे हैं तभी आर यूज करते हैं। वी यूज आर विथ वी, यू और दे। वी, यू और दे जो है उनके साथ हम लोग आर यूज करते हैं, जैसे कि वी आर, यू आर, दे आर। और इज में हम लोग ही इज, शी इज और इट इज ऐसे यूज करते हैं।